नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एमएस ऑफिस 2013 के बारे में। एमएस ऑफिस 2013 क्या है? एमएस ऑफिस का एक हम कहें कि एक पैकेज है एमएस ऑफिस, जिसके अलग अलग फैमिली मेंबर सॉफ्टवेयर हैं। उन फैमिली मेंबर सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर फैमिली मेंबर सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एमएस वर्ड, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है इस समय है एमएस ऑफिस 2013। तो उसके बारे में आज आपको कुछ जानकारी देनी है, जिसको समझकर आप अपने कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकें, एमएस ऑफिस को, एमएस वर्ड को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है, एमएस वर्ड जो होता है उसमें जो फाइल बनाई जाती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है, यानी डीओसी होता है, डॉक्यूमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं उसके अंदर। और इसके अलावा हम जब फाइल को हम डॉक्यूमेंट यानी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, यानी एमएस वर्ड को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय कुछ आपको एक इंटरफेस डिस्प्ले होता है। उस इंटरफेस में सबसे पहले आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं जिनमें आप लेटर्स बना सकते हो, जिसमें आप इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, साथ में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। अब टेम्पलेट्स होते क्या हैं? टेम्पलेट्स के बारे में समझे तो टेम्पलेट्स पहले से निर्मित कुछ ऐसे आप कहना चाहिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें केवल और केवल आपको एडिटिंग करनी होती है, नाम वगैरह चेंज करने होते हैं, या इनविटेशन के लिए पहले से बना हुआ प्रारूप होता है उसके अंदर, तो वो आप उसे चेंज कर सकते हैं। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एमएस ऑफिस में क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आती है जिसे बोलते हैं हम, क्योंकि हमारे सामने आते हैं दो तरह की विंडो। हमेशा किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जिसमें यूजर वर्क करता है उसमें दो तरह की विंडो आती है। इसको एक को बोला जाता है एप्लीकेशन विंडो और दूसरे को बोला जाता है डॉक्यूमेंट विंडो। तो यहां पर हम जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट विंडो में टाइप होता है, और जो टाइप करते हैं वो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विंडो से टाइप करते हैं। तो यहाँ काम के आधार पर विंडो को दो भागों में बांटा गया है। इसके साथ में, क्योंकि जब हम पेज स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो पेज आता है वो आता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। हमारे स्क्रीन पे आता है प्रिंट लेआउट, और प्रिंट लेआउट में सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं, जैसे हेडर एंड फुटर अप्लाई हो सकता है, उसमें दिखता भी है। जबकि और दूसरे लेआउट होते हैं, जैसे हम बात करेंगे 5 तरह के व्यू होते हैं। एक होता है रीडिंग मोड, एक होता है जैसे प्रिंटिंग मोड, एक होता है वेब लेआउट होता है, एक होता है आपका आउटलाइन होता है। लेकिन सारी जो फीचर्स जो दिखाई देंगे वो दिखेंगे प्रिंट लेआउट के अंतर्गत। और प्रिंट लेआउट में हम क्या क्या और कर सकते हैं? हम उसमें क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि जो पेज है उसका लेआउट तैयार कर सकते हैं, उसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे आप कहना चाहिए कि कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है या कुछ करना है और कहाँ रखना है। जब हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर रखते हैं, यानी कोई पिक्चर को इंसर्ट करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो एक चीज देखी जाती है कि जब हम उसको किस पोजीशन पर रखना चाह रहे हैं, कि हमें लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या हमें उसे टेक्स्ट के पीछे रखना है या टेक्स्ट के आगे रखना है। ये सारी चीजें होती हैं टेक्स्ट रैपिंग के अंतर्गत। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप देंगे टेक्स्ट रैपिंग, जिससे आप अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको आपके डॉक्यूमेंट के साथ आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप करते हैं तो टाइप में एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं फाइंड ऑप्शन। फाइंड विकल्प होता है जिससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हम उसमें डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें हमने लिखी हुई हैं, खासकर जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, या कोई ऐसा शब्द जिसे हमें खोजना है, तो हम उसे खोज सकते हैं फाइंड ऑप्शन से। फाइंड को अगर एक ही तरह के शब्द हैं उनको फाइंड करना है तो हम शॉर्टकट की F3 का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम किसी शब्द को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमें एक डायलॉग बॉक्स आता है या उसका शॉर्टकट होता है, वो भी आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं Ctrl+H, जिसमें 3 चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। क्या क्या दिखाई देती है? फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो आप ये डायलॉग बॉक्स में 3 टैब बटन होते हैं जिसमें ये तीनों एक साथ डिस्प्ले होती है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। गो टू के लिए Ctrl+G, फाइंड के लिए Ctrl+F, और रिप्लेस के लिए Ctrl+H का यूज होता है, और फाइंड नेक्स्ट के लिए फंक्शन की F3 का यूज किया जाता है। हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो फाइंड करने के साथ, रिप्लेस करने के साथ
अगर हमें डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर चाहिए, हेडर एंड फुटर आप समझते होंगे कि पेज के टॉप में और बॉटम में कोई मैसेज जब हम प्रिंट किया जाता है तो उसे हेडर एंड फुटर कहते हैं। और सबसे अच्छी खास बात है कि हमें हेडर एंड फुटर हर पेज पे अप्लाई नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक जब हम पहले पेज पर हेडर और फुटर अप्लाई करते हैं तो वो जितने भी उसमें पेज बने हुए हैं उसमें वो अप्लाई हो जाता है। तो हेडर एंड फुटर एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हम पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का शीर्षक यानी टाइटल दे सकते हैं, जो आप हर प्रत्येक पेज पे उसको पाएंगे। होते हैं खासकर अंग्रेजी शब्दों में कुछ शब्दों में गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो उन शब्दों को हम ठीक करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। क्या कर सकते हैं उसमें, देखिए उसके लिए जब हम कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करते समय एक नीचे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाती है, रेड कलर की जिगजैग लाइन आ जाती है, उससे मतलब चलता है कि ये हमारा जो शब्द है वो गलत है या उसकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम शॉर्टकट की F7 के साथ में उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को कर सकते हैं, या इसके और भी अलग आपको प्रूफिंग ऑप्शन में जाके इसको लिया जा सकता है, उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसके साथ में आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो हमें फ़ॉन्ट का साइज चाहिए होता है। फ़ॉन्ट का साइज हम नॉर्मली बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना करना उतना कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट जो होता है कि फ़ॉन्ट का साइज कितने से कितने होता है, तो इसमें फ़ॉन्ट का जो साइज होता है वो 8 पॉइंट से लेके 72 पॉइंट यानी 72 पॉइंट तक होता है। मतलब 8 और 72 का पॉइंट का जो साइज होता है उसे 1 इंच बोला जाता है, जिसमें हम अपने टेक्स्ट का साइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम उसे बढ़ा सकते हैं। और साथ में हमें होम टैब में कुछ और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे हम टेक्स्ट में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब हम ऐसी चीजें जो किसी टेक्स्ट के बराबर से नीचे लिखना चाह रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट है हम अगर लेते हैं तो कंट्रोल के साथ हम हमारे इज इक्वल टू दबाते हैं तो वो कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू प्लस दबाने से वो चीज सबस्क्रिप्ट में पहुंच जाती है। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ आपको इज इक्वल टू या प्लस, जैसे आपका प्लस का साइन जो होता है हम उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का भी हमारे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा इसमें एक चीज बहुत अच्छा फीचर दिया जिसको बोला जाता है केस होते हैं बहुत सारे, जैसे होता है टाइटल केस होता है, एक सेंटेंस केस होता है, एक कैपिटलाइज ईच लेटर होता है, मतलब जिसे टाइटल केस के नाम से जाना जाता है, और एक टोगल केस होता है और लोअर केस होता है। इस तरह से 5 केस होते हैं। तो ये सारे के सारे केसेस हैं। केस का मतलब होता है कि एक बार टाइप करने के बाद यूजर अगर चाहे तो उसे अपर में बदल सकता है, लोअर में बदल सकता है, सेंटेंस में बदल सकता है, या फिर टोगल में या फिर टाइटल केस में उसको बदल सकता है। कि क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस तरह से आता है कि हम ऑफिस 13 को किस विंडो में चला सकते हैं, क्या हम अलग अलग विंडोज में चला सकते हैं? हाँ, विंडो 7 में भी काम करता है, विंडो 8 में भी काम कर सकता है, विंडो 10 में भी काम करता है। और अगर हम बात करें कि कुछ और इसके पीछे के वर्जन हैं उनमें ऑफिस 13 जो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये विंडो 7 और विंडो 8 और विंडो 10 और उससे आगे वाले वर्जन में भी काम करता रहेगा। और जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करते समय एक चीज और आती है कि हमें पेज को कैसे टाइप करना है। पेज को हम 2 तरह से देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन, जैसे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यानी पोर्ट्रेट माने होता है पेज को हम खड़े में टाइप प्रिंट कर सकते हैं, और लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसा, पोर्ट्रेट ऐसा, लैंडस्केप ऐसा। इस लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की ऑप्शन को किस स्थिति में हमें प्रिंट करना है या हमें नोट्स तैयार करने हैं तो उसे बोला जाता है पेज ओरिएंटेशन। हमें पेज ओरिएंटेशन के साथ अगर किसी डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट पेज पे लाना है तो उसे बोला जाता है पेज ब्रेक। उसको हम अगर हमें यूज करना है तो हम उसे शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करने पे आप पेज MS वर्ड 2013 है तो इसको कोई ना कोई ऐसा फाइल है या ऐसी फाइल जो है उसे तैयार करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है, उसे क्रियान्वयन करती है। तो इसमें एक जो फाइल का नाम है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फाइल है जो .exe नाम से होती है, जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, वो इसके क्रियान्वयन करती है, जिसका नाम है winword.exe। क्या नाम है?
winword.exe ऐसी फाइल है जो हमारे MS ऑफिस को क्रियान्वित करती है। किसी डॉक्यूमेंट को जब हम तैयार करते हैं तो हम उसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब मार्जिन को सेट करने का मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब होता है एक छूटा हुआ हिस्सा, यानी ये पेज है, इस पेज के ऊपर दाएं और बाएं, ऊपर नीचे हम कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन केवल 4 होती है, लेकिन मार्जिन इन 4 के अलावा नहीं होती है। आप सोचिए कि किसी और तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं तो लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम ही मार्जिन होती है, इसके अलावा मार्जिन का कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन होता है जिससे हम कभी लेटर हेड लिखते हैं, जिसमें कोई जगह को छोड़ते हैं, उसे इंडेंट बोलते हैं, जिससे हम इंडिटेशन या तो लेफ्ट से कर सकते हैं या हम इंडेंट वापस राइट की तरफ कर सकते हैं, तो इंडिटेशन कहा जाता है इसको। ये फीचर भी हमें होम ग्रुप के होम टैब के जो फॉन्ट ग्रुप उसमें आपको मिलेगा ये ऑप्शन। बात और आती है कि हमारा जो MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस 2013 कब प्रारंभ हुआ, कब लॉन्च हुआ, तो हम कहेंगे कि ये 23 जनवरी 2013 को, यानी 23 जनवरी 2013 को ये हम लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के मेजरमेंट को नापना है, मेजरमेंट आप समझते हैं ना, मेजरमेंट का मतलब है कि हमें कितना छोड़ना है, राइट छोड़ना है, लेफ्ट छोड़ना है, तो आपको बताया मैंने कि मार्जिन हम सेट कर सकते हैं पेज सेटअप से। इसके साथ में हमें मेजरमेंट जो करने के लिए कि किस और टूल की आवश्यकता होती है, तो इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर दिया जिसको बोलते हैं स्केल या रूलर के माध्यम से हम हमारे पेज की क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको बढ़िया तरीके से सेट किया जा सकता है। इसका MS वर्ड जो है हमारे डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए बहुत सारे फीचर उपलब्ध कराता है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिनको आप यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत डिजाइनिंग रूप से उसको तैयार कर सकते हैं। तो हमें MS वर्ड बहुत सारे फीचर उपलब्ध। अब जब फाइल क्रिएट हो जाती है, फाइल क्रिएट बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने का तरीका आप जानते हैं, 2 तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं, या तो शॉर्टकट की Ctrl+S के साथ में, या फाइल मेनू के सेव ऑप्शन में जाके आप इसे यूज करते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के साथ साथ उसमें सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये MS ऑफिस का एक ऑप्शन है, ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग ऑप्शन भी होते हैं जो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में अगर आपको लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ उपयुक्त नहीं था, तो उसे हम मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए हमारे पास या तो शॉर्टकट की Ctrl+X और Ctrl+V का यूज करते हैं, या फिर हम उसे कॉपी और पेस्ट के द्वारा, कट और पेस्ट के द्वारा उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, जिसको आपको जहां एडजस्ट करना है वहां कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है एडिटिंग इन ए डॉक्यूमेंट, जिसके अंतर्गत मूविंग टेक्स्ट होता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अगर किसी टेक्स्ट की आपके डॉक्यूमेंट में आवश्यकता नहीं है, तो उसे हटाने के लिए, परमानेंट हटाने के लिए आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो टेक्स्ट हट जाए। साथ में अगर वो टेक्स्ट आपको वापस चाहिए, यानी हमने जो लास्ट कमांड दी है, अगर उसे हमें रिवर्स करना है या वापस करना है, या गलती से कोई टेक्स्ट हमसे इरेज हो गया है, तो उस टेक्स्ट को हम Ctrl+Z या अंडू के माध्यम से उसे वापस कर सकते हैं। अब देखिए, MS ऑफिस हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जिनके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसे हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। साथ में हम हमारे डॉक्यूमेंट को एक पेज से दूसरे पेज से लिंक किया जा सकता है। इस फीचर को हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं, और ये हाइपरलिंक अगर आपको चाहिए तो आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की Ctrl+K का यूज करिए, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे आता है, उस डायलॉग बॉक्स में आप जिस फाइल को उससे लिंक करेंगे वो लिंक हो जाएगा, और जब भी आप अपने कीबोर्ड से Ctrl की के साथ में माउस से क्लिक करेंगे तो वो फाइल या वो ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, यानी उससे लिंक जो था वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसके साथ साथ हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट का मतलब होता है कि हम केवल डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं तैयार कर सकते, उसके अंदर हम उसके अंदर
PDF फाइल तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर हम XML फाइल तैयार कर सकते हैं, उसमें हम वेब पेज तैयार कर सकते हैं, उसमें हम HTML फाइल तैयार कर सकते हैं, हम MS ऑफिस के अलग दूसरे वर्जन हैं उनकी फाइल तैयार कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं, रिच टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट में बदल सकते हैं। और बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, बदलने के लिए जब आप फाइल को सेव करते हैं तो जहां सेव एज टाइप लिखा होता है, कहां पर डायलॉग बॉक्स, जहां आप फाइल बनाते हैं जिस नाम से, उसके नीचे सेव एज टाइप होता है, उसमें आप किसी तरह से भी फाइल का नाम और उसका सेव एज टाइप बदल सकते हैं। साथ में आप, अगर आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चाह रहे हैं कि आप उसे सिक्योर करना चाहते हैं किसके माध्यम से, पासवर्ड के द्वारा, तो आप उसमें पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स में ही टूल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जो आपकी सेव बटन के जस्ट बगल में होता है, जिसमें जनरल ऑप्शन में जाके आप अपना पासवर्ड को इनपुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को रखकर और माउस से ड्रैग करते हैं। इससे अच्छा तरीका है कि उस पे, उसी टेक्स्ट पे या सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है, पूरे टेक्स्ट को, तो आप उस पर 3 बार डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो जितना टेक्स्ट आपने 3 बार क्लिक किया है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है, जिससे कि आपको किसी भी चीज को सेलेक्ट करने में परेशानी नहीं हो। मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर हमें MS ऑफिस बहुत सारे फीचर उपलब्ध कराता है, जिसमें मैंने बताया कि ये आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की फैसिलिटी देता है, ये थीसिस की सुविधा देता है, ये ऑटो करेक्ट की सुविधा देता है, ये हमें बॉर्डर एंड शेडिंग की सुविधा देता है। इसके अलावा इसमें आप अलग अलग कलर के बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, पेज डिजाइन कर सकते हैं, आप थीम अप्लाई कर सकते हैं, आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट की आवश्यकता है, जिसमें विंडो हेल्प एंड सपोर्ट की बात है, तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से फंक्शन की का यूज करिए, F1 का, जिससे कि आपके सामने जो भी डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला रहेगा या जो पेज आपके सामने खुला रहेगा या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो चीज आप स्क्रीन के सामने रखिए और F1 प्रेस कर दीजिए, आपको सारी सहायता आपको मिल जाएगी। इस तरह से MS वर्ड एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का एक फैमिली मेंबर सॉफ्टवेयर है और आप इसे बड़ी आसानी से और सरलता से यूज कर सकते हैं। तो मैंने आज कुछ इसके फीचर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे और आप इससे काफी सहायता ले पाएंगे। इतना मैं आप सभी लोगों को कहूंगा और शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।